हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। तो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश का फर्स्ट पैड बुक से चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है द 100 ड्रेसेस। इसके राइटर हैं इलियनर एस्ट्स। तो गाइस, इस क्लास में मैं आपको इस चैप्टर की पूरी हिंदी में एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ। तो अगर आपको मेरे चैनल की वीडियो अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो को एंड तक देखें, जिससे कि आपके सारे डाउट्स इस चैप्टर से रिलेटेड क्लियर हो जाएं और आप अपने एग्ज़ाम्स में वेल परफॉर्म कर सकें। और गाइस, अगर आपको और भी चैप्टर्स की वीडियो देखनी है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं और इसके डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको लिंक चैप्टर्स की दे दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहले बिफोर यू रीड, इसमें लिखा हुआ है हाउ डू वी जज द पीपल अराउंड अस। हम अपने आसपास के लोगों को कैसे जज कर सकते हैं? बाय देयर मनी, वेल्थ एंड पोसेशंस, उसकी धन दौलत को देखकर। और इज देयर समथिंग ऑफ मोर एंडरिंग वैल्यू टू लुक फॉर इन अ पर्सन, और या तो हम कुछ और कोई वैल्यू वाली कीमती चीज़ देख के उस पर्सन को हम जज करते हैं। ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। दिस स्टोरी इज अ सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ अ पुअर यंग गर्ल इज जज्ड बाय हर क्लासमेट्स। तो गाइस, ये एक सेंसिटिव स्टोरी है एक पुअर गर्ल की, जो कि अपने क्लासमेट्स के द्वारा जज की जाती है। ठीक है, बेंडा पेट्रोन्स्की इज अ यंग पोलिश गर्ल who goes to school with other American children in an American town। तो इस स्टोरी में एक लड़की है, उसका नाम है बेंडा पेट्रोन्स्की। ये एक यंग पोलिश गर्ल है जो कि दूसरे अमेरिकन चिल्ड्रंस के साथ अमेरिकन टाउन में के स्कूल में जाती है। ठीक है, These other children see Vanda is different in many ways. Can you guess how they treat her? तो जो अमेरिकन चिल्ड्रन थे, अमेरिकन स्कूल में वेंडा पेट्रोन्स की पढ़ाई करने जाती थी, तो जो वहाँ के बच्चे थे वो वेंडा को अलग तरीके से ट्रीट करते थे। तो वो उसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि वो क्या क्या तरीके थे, क्या क्या डिफरेंट वेज थे उसको ट्रीट करने के। ओके गाइस, read the information in the box below. Find out more about this community for an encyclopedia or the internet means। ये जो बॉक्स दिया हुआ है इसमें कुछ पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी जो यूएस में थी उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हम थोड़ा देख लेते हैं इसको। इसमें बोला गया था फर्स्ट पॉलिश इमिग्रेंट्स अराइव्ड इन अमेरिका इन 1608। तो जो पहले जो इमिग्रेंट्स जो पॉलिश जो लोग थे अमेरिका में कब पहुँचे थे? 1608 में। बट द लार्जेस्ट वेव ऑफ पॉलिश एमिग्रेशन अकर्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी। लेकिन जो लार्ज अमाउंट में जो पॉलिश के लोग अमेरिका में पहुँचे, पूरी वेव लार्ज अमाउंट में कब पहुँची? अर्ली 20th सेंचुरी, जो कि स्टार्ट होती है 1900 से लेके 2000 तक। ये इमिग्रेशन क्या होता है कि कोई जो एक मान लो अमेरिका है, एक पॉलिश जगह पोलैंड है, तो जो पोलैंड से अमेरिका में लोग आएंगे तो वो अमेरिका के लिए वो लोग क्या हो जाएंगे? इमिग्रेंट्स हो जाएंगे, और पोलैंड के लिए वो लोग क्या हो जाएंगे? एमिग्रेंट्स हो जाएंगे। तो ये डिफरेंस है इमिग्रेंट और एमिग्रेंट में, उसको आप थोड़ा अच्छे से समझ लें। When more than 1 million Poles migrated to the US। तो जो जब वो अर्ली 20th सेंचुरी मीन्स 1900 से लेकर 2000 तक जो लार्ज वेव आई थी पॉलिश की अमेरिका के अंदर, वो थी मोर देन 1 मिलियन से भी ज़्यादा थी। ठीक है, द पॉलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम। उस समय पॉलिश स्टेट जो थी वो एग्जिस्ट नहीं करती थी। एंड द इमिग्रेंट्स वर आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री और ओरिजिन रेदर देन टू एथेनिसिटी। इसीलिए जो एमिग्रेंट्स थे उनको किस द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता था? अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री या फिर ओरिजिन। ठीक है, जैसे कि अगर वो रसिया से आए हैं तो रसियन पोल्स कहलाते थे, और अगर जर्मन से आए हैं तो जर्मन पोल्स कहलाते थे, और अगर ऑस्ट्रिया से आए हैं तो ऑस्ट्रियन पोल्स कहलाते थे। ऐसे हम इनको आइडेंटिफाई करते थे। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटीज इज इन शिकागो एंड इट्स सबर्ब्स। और सो शिकागो इज समटाइम कॉल्ड द सेकेंड लार्जेस्ट पॉलिश सिटी इन द वर्ल्ड।
तो फ्रेंड्स, पहले जो पोलैंड कंट्री था वो एग्जिस्ट नहीं करता था। ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री कब बना? 1918 में बना, 11 नवंबर 1918। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पॉलिश लोग जो हैं वो कहाँ रहते हैं? शिकागो में, अमेरिका का एक शहर है, वहाँ पे रहते हैं। ठीक है। सो शिकागो इज समटाइम्स कॉल्ड द सेकेंड लार्जेस्ट पॉलिश सिटी इन द वर्ल्ड। इसलिए शिकागो को क्या बोला जाता है? सेकेंड लार्जेस्ट पॉलिश सिटी बोला जाता है वर्ल्ड में, नेक्स्ट ओनली टू वॉर्सो, द कैपिटल ऑफ पोलैंड। तो फर्स्ट लार्जेस्ट क्या है? वॉर्सो, जो कि पोलैंड की कैपिटल है। ठीक है। पोलिश अमेरिकन्स वर समटाइम्स डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन द यूएस एज वर द आयरिश, इटालियंस एंड जूइश। तो जो पोलिश अमेरिकन्स थे वो क्या क्या होते थे यूएस में, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, भेदभाव होता था, क्योंकि वो आयरिश, इटालियंस और जूइश से बिलोंग करते थे। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट 2000 सेंसस, 6,67,414 Americans of age 5 years and older reported Polish as the language spoken at home, which is about 1.4% of the people who speak language other than English। तो जो मतलब 2000 में सेंसस हुआ था, मीन जनगणना हुई थी, उसके अकॉर्डिंग 6,67,414 अमेरिकन्स थे जो कि 5 ईयर्स के थे, और वो क्या अपनी होम लैंग्वेज बोलते थे, और 1.4% के लगभग लोग क्या बोलते थे? इंग्लिश के अदर लैंग्वेज बोलते थे, इंग्लिश नहीं बोलते थे, और 0.25% ऑफ द यूएस पॉपुलेशन। ओके। तो अब यहाँ से हमारी स्टोरी चैप्टर की स्टार्ट होती है। सो टुडे मंडे, तो आज कौन सा दिन था? मंडे का दिन था। वेंडा पेट्रोन्स्की वॉज नॉट इन हर सीट, और जो वेंडा पेट्रोन्स्की थी वो अपने क्लास में अपनी डेस्क पे नहीं थी। बट nobody, not even Peggy and Madeline, the girl who started all the fun, noticed her absence। लेकिन जो उसकी फ्रेंड थी पैगी और मैडलिन, जो कि उसका मजाक उड़ाते रहते थे हर समय, उन्होंने भी उसका एब्सेंस नोटिस नहीं किया था। यूजुअली वेंडा सैट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम 13। मीन्स जो वेंडा थी वो अक्सर 13th रूम में, लास्ट रो में, लास्ट सीट पर बैठती थी। ठीक है। सी सैट इन द कॉर्नर ऑफ रूम वेयर द रफ बॉयज हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सैट। और वो उस कोने में बैठती थी कमरे के जहाँ पे रफ बॉयज मीन्स जो बिगड़ा लड़के होते हैं वो लोग बैठते हैं, जो शोर शराबा करते हैं, और जो कि अपने मार्क्स लेके अच्छे नहीं आते थे, और उस कॉर्नर में बैठते थे। द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वॉज मोस्ट स्कफलिंग ऑफ फीट। और उस कॉर्नर में, रूम के कॉर्नर में क्या होता था? स्कफलिंग मीन्स जो पैर के घसीटने का आवाज़ होती थी। मोस्ट रोअर्स ऑफ लाफ्टर व्हेन एनीथिंग फनी वॉज सैड एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर। और जब कुछ क्लास में एकदम कुछ फ़नी होता था तो सबसे ज़्यादा हंसने की आवाज़ उस कॉर्नर से ही आती थी, और सबसे ज़्यादा डस्ट और कीचड़ जो है वहीं पे वहीं फ्लोर पे रहता था। ठीक है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। वेंडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी। ऑन द कॉन्ट्रेरी शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल। तो यहाँ पे बोला गया है कि वेंडा इसलिए वहाँ नहीं बैठती थी कि वो भी रफ या फिर नॉइजी थी, वो बल्कि इसलिए बैठती थी क्योंकि वो बहुत शांत थी और बहुत ही कम बोलती थी। ठीक है। एंड नो बडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड। और किसी ने भी उसको तेज हंसते हुए ना देखा था, ना ही सुना था। समटाइम्स शी ट्विस्टेड हर माउथ इनटू अ क्रूक सॉर्ट ऑफ स्माइल बट दैट वाज ऑल। और कभी कभी तो वो बस थोड़ा सा स्माइल करती थी, ज़्यादा हंसती भी नहीं थी। ठीक है। Nobody knew why Vanda sat in that seat unless it was because she came all the way from Boggins Height and her feet were usually caked with dry mud। तो किसी को ये नहीं पता था कि एग्जैक्टली पता नहीं था कि वेंडा उस सीट पे क्यों बैठती थी। लोग कहते थे शायद वो इसलिए बैठती थी क्योंकि वो बहुत दूर एक बॉगिन्स हाइट से अब सब पैदल चलकर स्कूल आती थी, इसलिए उसके जो शूज़ थे वो सूखी मिट्टी से पूरे गंदे हो जाते थे, इसलिए शायद वो लास्ट में बैठती थी। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वेंडा पेट्रोन्स्की वंस शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। लेकिन अगर जाकर वो एक बार सीट पे बैठ जाती थी उसके बाद ज़्यादा कोई वेंडा पेट्रोन्स्की के बारे में नहीं सोचता था। ठीक है। द टाइम व्हेन द थॉट अबाउट वेंडा वॉज आउटसाइड ऑफ स्कूल हावर्स
और समय कब होता था वेंडा के बारे में सोचने का स्कूल के, जब हम बाहर निकलते तब, एट नून टाइम, दोपहर के टाइम, when they were coming back to school or in the morning early before school began, when groups of 2 or 3 or even more would be talking laughing on their way to school yard। और वो उसके बारे में कब बात करते थे, या वो स्कूल से आ रहे होते हैं या सुबह के टाइम स्कूल जा रहे होते हैं, स्कूल शुरू होने से पहले 2-3 लोगों का ग्रुप बन जाता था और वो बातें करते थे, हंसते थे उसके ऊपर स्कूल के यार्ड में, ठीक है। देन समटाइम दे वेटेड फॉर वेंडा टू हैव फन विद हर, और कभी कभी तो वो लोग वेंडा का इंतज़ार करते थे उसका मजाक बनाने के लिए। द नेक्स्ट डे ट्यूसडे, वेंडा वॉज नॉट इन स्कूल आइदर एंड नो बडी नोटिस हर एब्सेंस अगेन। अब दूसरा दिन आया ट्यूसडे, वेंडा उस दिन भी स्कूल में नहीं थी और उस दिन भी किसी ने उसका एब्सेंस नोटिस नहीं किया था। बट ऑन वेंसडे, पैगी एंड मैडी हु सैट डाउन front with other children who got good marks and who did not drag in a whole lot of mud, did not notice that Vanda wasn't there. Peggy was the most popular girl in school. लेकिन अब दूसरा दिन आया वेडनेसडे, उस दिन पैगी और मैडी जो कि उन बच्चों के साथ बैठती थी जो अच्छे मार्क्स लेकर आते थे, और उसने भी वेंडा को नोटिस नहीं किया था। पैगी वॉज द मोस्ट, और जो पैगी थी वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर गर्ल थी स्कूल में। सी वॉज प्रिटी, वो बहुत प्रिटी थी, सुंदर थी। सी हैड मैनी प्रिटी क्लॉथ्स एंड हेयर वॉज कर्ली, और वो बहुत सुंदर, उसके पास कपड़े थे, उसके बाल कैसे थे, कर्ली थे, घुंघराले टाइप थे। मैडी वॉज हर क्लोजेड फ्रेंड, और जो मैडी थी वो पैगी की क्लोज फ्रेंड थी, करीबन दोस्त थी। द रीज़न पैगी एंड मैडी नोटिस वेंडा एब्सेंस वॉज बिकॉज वेंडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल। दे वेटेड and waited for Vanda to have some fun with her and she had not come। तो वैसे उसने पैगी और मैडी ने एब्सेंस उसका नोटिस नहीं किया था, लेकिन उस दिन उन्होंने उसका एब्सेंस नोटिस किया। क्या रीज़न था? क्योंकि वो लोग वेंडा का इंतज़ार कर रहे थे उस दिन उसका मजाक उड़ाने के लिए, लेकिन उस दिन वो स्कूल नहीं आई और उस वजह से वो दोनों लोग स्कूल पहुंचने में उनको देर हो गई, इसलिए उस दिन उनको एब्सेंस उसका नोटिस हुआ। दे ऑफन वेटेड फॉर वेंडा पेट्रोन्स्की टू हैव फन विद हर, वो अक्सर वेंडा पेट्रोन्स्की का वेट करते थे उसका मजाक उड़ाने के लिए, ठीक है। तो गाइस अब आगे कंटिन्यू करते हैं। वेंडा पेट्रोन्स्की, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम 13 डिड नॉट हैव नेम्स लाइक दैट। लोग, और जो वेंडा पेट्रोन्स्की ये जो नाम है, इस जैसा नाम उस रूम के बच्चों के नहीं थे। उस रूम 13 रूम में जो भी बच्चे थे उनके इस तरीके के नाम नहीं थे। देयर नेम्स इजी टू से, और उनके नाम कैसे थे जो कि प्रोनाउंस करने में, लेने में आसानी हो, ऐसे थे जैसे कि इसमें दिए हुए हैं थॉमस, स्मिथ और एलन। देयर वाज वन बॉय नेम्ड बाउंस, और एक लड़का था उसका नाम था बाउंस, और बाकी का था थॉमस, स्मिथ और एलन। और जो बाउंस नाम का लड़का था उसका पूरा नाम था बिली बाउंस। एंड पीपल थॉट दैट वॉज फ़नी, और लोग सोचते थे कि वो एक फ़नी नाम है, बट नॉट फ़नी इन द सेम वे दैट पेट्रोन्स्की वॉच, लेकिन इतना फ़नी नहीं है जितना कि वेंडा पेट्रोन्स्की था। वेंडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, और वेंडा के कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे। सी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन, वो अकेले ही स्कूल आती थी और अकेले ही घर वापस जाती थी। सी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस एंड डिड नॉट हैंग राइट, तो वो हमेशा फेडेड ब्लू ड्रेस पहनती थी और जो कि उसको फिट नहीं होती थी, लूज होती थी, ढीली होती थी। इट वॉज क्लीन, लेकिन वो साफ रहती थी। बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली, लेकिन वो ऐसी दिखाई देती थी जैसे कि उस पर काफ़ी दिनों से प्रेस नहीं की गई है। शी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर, उसके कोई भी फ्रेंड नहीं थे, लेकिन फिर भी काफ़ी लड़कियां थी जो कि उससे बात करती थी। Sometimes they surrounded her in the schoolyard and they stood watching the little girl play hopscotch on the worn hard ground। कभी कभी वो स्कूल यार्ड में रुककर उन लड़कियों को देखती थी जो कि हॉपस्कॉच मीन्स लंगड़ी खेलती थी स्कूल के ग्राउंड में, ठीक है। वेंडा पैगी वुड से इन अ मोस्ट courteous manner as though she were talking to Miss Mason। तो फिर जो वेंडा से पैगी इस तरीके से बात करती है जैसे कि वो मिस मैसोन्स की जो टीचर थी उससे बात कर रही है। बोलती है वेंडा, सी एट से
गिविंग वन ऑफ आवर फ्रेंड अ नर्स, टेल अस हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट। तो वो बोलती है वेंडा से, मतलब अपने दोस्तों की ओर इशारा करते हुए, मजाक में कौनी मारते हुए बोलती है कि वेंडा तुम बता सकते हो कि तुम्हारे क्लोजेट में, मतलब तुम्हारे अलमारी में तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं। ऐसा पैगी उसको बोलती है, ठीक है। 100 वेंडा वुड से, तो वेंडा बोलती है 100 मीन्स 100 ड्रेसें हैं उसके पास। 100 exclaimed all the little girls incredulously and the little ones who stopped playing hopscotch and listened। तो सारी लड़कियां बोलती है 100 ऐसा बोलती हैं और एक्सक्लेम्ड हो जाती है, मीन्स चौंक जाती हैं। और जो लड़कियां, छोटी लड़कियां लंगड़ी खेली होती है, वो भी रुक के उसकी बातें सुनने लगती हैं। या 100 और लाइंड अप सेड वेंडा, बोलती है वेंडा हाँ 100 और सारी एक लाइन से लगी हुई हैं, ऐसा वेंडा बोलती है। देन हर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस। उसके बाद उसके दोनों ओठ शांत हो जाते हैं और वो चुप हो जाती है, ठीक है। वॉट आर द लाइक ऑल सिल्क आई बेट सेड पैगी। पैगी फिर बोलती है और वो कैसी हैं सारी, क्या सारी सिल्क की हैं। या ऑल सिल्क ऑल कलर्स। वेंडा बोलती है हाँ सारी सिल्क की और सारे कलर्स की हैं। फिर वो बोलती है पैगी वेलवेट टू, क्या वेलवेट की भी है। या वेलवेट टू। वेंडा बोलती है हाँ वेलवेट की भी है। 100 ड्रेसेस वेंडा वुड रिपीट स्टोलेडली। स्टोलेडली मीन्स यहाँ बोला गया नॉट शोइंग एनी फीलिंग, मीन्स कोई फीलिंग ना दिखाते हुए वेंडा बोलती है हाँ 100 ड्रेसेस है मेरे पास और लाइंड अप इन माई क्लोजेट्स, और सारी लाइन से मेरे अलमीरा में लगी हुई हैं। देन दे हैड लेट हर गो and then before she had gone very far they could not help bursting into shrieks and peals of laughter। और फिर वो उसको जाने को बोलती है और फिर वो थोड़ी ज़्यादा दूर नहीं जा पाती है और उनकी हंसी का जो फटाका फूट जाता है, मीन्स वो बहुत तेज़ तेज़ हंसने लगती हैं उसके ऊपर। और 100 ड्रेसेस बोलती है 100 ड्रेसेस। ऑब्वियसली द ओनली ड्रेस वेंडा हैड वॉज द ब्लू वन शी वोर एवरी डे। बोलती हैं उसके पास तो शायद एक ही ड्रेस है, वो भी ब्लू कलर की, जो कि वो डेली पहन कर आती है। सो वाई डिड सी से सी हैड 100। तो फिर बाकी लड़के बोलते तो फिर उसने ऐसा हमसे क्यों कहा कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। वॉट अ स्टोरी, तो ये क्या स्टोरी है। फिर वो हाउ मेनी शूज डिड यू से यू हैड। फिर थोड़ी देर में पैगी वेंडा से पूछती है कि तुम्हारे पास शूज़ कितने हैं। 60 पेयर्स ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट। फिर वेंडा बोलती है 60 पेयर्स मीन्स 60 जोड़ी और सारे ही मेरे अलमीरा में लाइन से लगे हुए हैं। क्राइज ऑफ एग्जिग्रेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस ऑल अलाइक। और चिल्ला के वो लोग पूछते हैं, मीन्स हंसते हैं, बोलते हैं क्या सारे एक जैसे हैं। ओह नो एवरी पेयर इज डिफरेंट ऑल कलर्स ऑल लाइंड अप। वेंडा बोलती है नो सारे अलग अलग हैं, सारे कलर के हैं और सब डिफरेंट हैं और सारे मेरे अलमीरा में लाइन से लगे हुए हैं, ऐसा वेंडा बोलती है। उसके बाद पैगी हु हैड थॉट ऑफ दिस गेम एंड मैडी हर इंस्पिरेबल फ्रेंड। तो ये ऐसा जो गेम था, ये सब जो वेंडा के साथ खेल रहे थे, कौन था, पैगी थी जिसने इस गेम के बारे में सोचा था। और उसकी मैडी उसकी फ्रेंड थी जो कि उसको साथ देती थी सारे खेल में और सबको परेशान करने में। वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव, और ये हमेशा स्कूल से लास्ट में जाती थी। फाइनली वेंडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, हर आइज डल एंड हर माउथ क्लोज्ड, hitching her left shoulder every now and then in funny ways she had finishing to the walk to school alone। जो वेंडा थी वो स्ट्रीट में मीन्स नीचे आंखें झुकाए हुए, अपना मुंह बंद किए हुए और अपने कंधे को बार बार ऊंचा करके ड्रेस को सही कर रही थी फनी वे में, और अपना स्कूल जा रही थी अकेले ही, ठीक है, अकेला सफ़र कर रही थी वो। पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल, और जो पैगी थी वो सच में क्रूअल नहीं थी इतनी। सी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज। वो छोटे छोटे बच्चों को, जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनको परेशान करते हैं, उनसे उनको बचाती थी। एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ सी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड। और वो
घंटों रोती थी अगर कोई एनिमल को कोई बेरहमी से परेशान कर रहा है। ऐसी थी पैगी, वह रियल में क्रूअल नहीं थी। इफ एनीबडी हैड सेड टू हर, डू यू थिंक दैट इज क्रूअल वे टू ट्रीट वेंडा, फिर किसी ने उसको कहा कि क्या तुम जानते हो कि हम जो वेंडा को ट्रीट कर रहे हैं क्या वो सही है? शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज्ड। क्रूअल? व्हाई डिड द गर्ल शी हैड 100 ड्रेसेस? वो बोलती क्रूअल, लेकिन उस लड़की ने ऐसा क्यों कहा कि वो 100 ड्रेसेस उसके पास? तो फिर उसके बाद जवाब आता है, एनीबडी कुड टेल दैट वाज अ लाई। वो बोलती ऐसा तो चाहे कोई भी बोल सकता है, शायद वो झूठ बोल रही हो। वाई डिड शी वॉन्ट टू टेल लाई? तो वो बोलती क्यों, ऐसा वो झूठ क्यों बोलेगी? एंड शी वॉजंट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, और वो कोई एक साधारण पर्सन नहीं है। एल्स वाई डिड शी हैव अ नेम लाइक दैट? एनीवे दे वे नेवर मेड हर क्राई। लेकिन उसके बाद उसका ऐसा अजीब नाम क्यों है, ऐसा पैगी बोलती है, ठीक है। As for Maddie, this business of asking Brenda every day how many dresses and how many hats, ये उसका रोज का काम बन गया था। मैडी का उससे पूछने का वेंडा से हर दिन कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, कितने हैट्स हैं, एंड हाउ मैनी दिस एंड दैट येट वॉच बॉदरिंग हर। उसको परेशान करते रहते थे कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेस हैं, कितनी हैट हैं, कितना ये है वो है एंड ऑल। मैडी वॉज पुअर हर सेल्फ, और जो मैडी थी वो खुद भी एक गरीब थी। सी यूजली वोर समबडीज हैंडेड मी डाउन क्लोथ, वो अक्सर किसी दूसरों के सेकंड हैंड जो कपड़े होते हैं वो पहनती थी, उतरे हुए। थैंक गुडनेस सी डिडंट लिव अप ऑन वॉकिंग साइड और हैव अ फनी नेम। वो भगवान को धन्यवाद बोलती है कि उसको वो इतना दूर वॉकिंग साइड पे नहीं रहती है उसके लिए, और उसका वेंडा पैटर्न्स की जैसा फनी नेम भी नहीं है उसके लिए भी। Sometimes when Peggy was asking Vanda those questions in that mocking, polite voice, Maddie felt embarrassed and studied the marbles in the palm on her hand, rolling them round and saying nothing herself. कभी कभी जो पैगी थी वेंडा को जब वो एक क्वेश्चन पूछती थी, उसको परेशान करती थी, तो मैडी को अच्छा नहीं लगता था। वो क्या करती थी, मार्बल्स पे कुछ लिखा हुआ था तो वो पढ़ती थी या इधर उधर देखती रहती थी, इतना इंटरेस्ट नहीं लेती थी। Not that she felt sorry for Vanda exactly, और वो वेंडा को सॉरी बोल भी नहीं पा रही थी एग्जैक्टली वेंडा। शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वेंडा, उसने कभी भी वेंडा को कभी इतना अटेंशन पे भी नहीं किया। पैगी हैडंट इन्वेंटेड द ड्रेस गेम, अगर पैगी ने ये ड्रेस वाला गेम की खोज ना की होती तो। But suppose Peggy and all others started in on her next. So wasn't as poor as Brenda, perhaps, but she was poor. तो जो मैडी थी वो इतनी गरीब नहीं थी जितनी की वेंडा थी, लेकिन फिर भी वो पुअर थी। ऑफ कोर्स शी वुड हैव मोर सेंस देन टू से सी 100 ड्रेसेस, और कुछ तो वजह होगी जो उसने ऐसा कहा कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। Still, she would not like for them to begin on her. She wished Peggy would stop teaching Vanda patterns की। इसलिए वो जो मैडी थी वो चाहती थी कि अब वो पैगी जो है वो उसको वेंडा को परेशान ना करे, परेशान करना बंद कर दे, वो उसको पसंद नहीं था, ठीक है। टुडे इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, मैडी वॉज ग्लैड शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वेंडा। तो आज के दिन जब वो स्कूल के लिए लेट हो गए थे तो भी मैडी थी जो थी वो बहुत खुश थी, क्योंकि आज उसको वेंडा का मजाक नहीं बनाना पड़ा। सी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडेडली, वो अपने जो अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स थी मैथ्स की उसको शांत होकर सॉल्व कर रही थी। 8 टाइम्स 8 लेट्स सी, मुंह में बड़बड़ा रही थी 8 टाइम्स 8, और देखते हैं ऐसा वो कुछ बोल रही थी, कौन, मैडी। She wished she had the nerve to write Peggy a note, because she knew she never would have the courage to speak right out to Peggy to say, "Hey Peg, let's stop asking Vanda how many dresses she has." तो उसको इच्छा हुई कि वो पैगी को एक नोट लिखे, क्योंकि उसके पास इतनी हिम्मत तो थी नहीं, इतना साहस नहीं था
कि वो पैगी को सामने जाकर बोल सके कि हे पैग, उसको ये पूछना वेंडा को बंद करो कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं एंड ऑल, ठीक है। इसलिए उसने क्या डिसाइड किया, एक लेटर लिखने का। When she finished her arithmetic, she did start a note to Peggy. जैसे ही उसने अपनी अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ख़त्म किया, उसने एक नोट लिखना स्टार्ट किया पैगी के लिए। Suddenly she paused and shuddered. She pictured herself in the schoolyard, a new target for Peggy and the girls. अचानक से उसने रुक गई और वो स्कूल यार्ड में अपने आप को इमेजिन करने लगी और पैगी और अदर गर्ल्स के लिए एक इमेजिनेशन करने लगी जिसमें पैगी है और गर्ल्स हैं, ठीक है। पैगी माइट आस्क हर वेयर शी गॉट द ड्रेस दैट शी हैड ऑन, और वो इमेजिन करती है कि ऐसा वो इमेजिन क्यों कर रही थी, क्योंकि जो मैडी थी वो हमेशा क्या करती थी, उसकी मम्मी जो पुराने कपड़े लेकर आती थी, किसी के काम करने जाती थी, वो पहनती थी। तो एकदम से वो इमेजिनेशन उसके मन में आता है, वो सोचती है कि पैगी और भी लड़कियां हैं, वो उसको शायद पूछने लगे कि ये जो ड्रेस तुम पहने हुए हो ये तुम्हें कहाँ से मिली। एंड मैडी वुड हैव टू से इट वाज वंस ऑफ पैगी ओल्ड वन, और मैडी को ऐसा कहना पड़ा कि वो पैगी की पुरानी वाली ड्रेस है। ऐसा वो सिर्फ इमेजिन कर रही थी, ऐसा कुछ भी रियल में नहीं हो रहा था। दैट मैडीज मदर हैड ट्राइड टू डिस्गाइज विद न्यू ट्रिमिंग्स, और जो कि उस मैडी की मम्मी ने उसको क्या किया, कुछ ट्रिमिंग्स या फिर कुछ रिबन्स लगा के उसको थोड़ा चेंज कर दिया था, ऐसा वो सोच रही थी, शायद वो ऐसा जवाब देगी। इन रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज्ड इट, रूम 13 के जो बच्चे थे शायद वो लोग उसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे, ऐसा वो सिर्फ इमेजिन कर रही थी, लेकिन रियल में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, क्योंकि उसको भी डर लगता था कि वो भी एक गरीब घर से थी, इसलिए उसको थोड़ा बुरा लगता था वो वेंडा के बारे में, ठीक है। If finally Peggy would decide of her own accord to stop having fun with Vanda, oh pal, Maddie ran her hand through her short blonde hair as though to push the uncomfortable thought away. तो पैगी शायद डिसाइड कर ले कि वो अब वेंडा का मजाक उड़ाना बंद करे तो ये बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन जो मैडी थी वो उसने इन सब से ऐसा सोचना बंद कर दिया, क्योंकि अगर वो ऐसा सोचती, what difference did it make? Slowly Maddie tore into bits the note she had started. और वो सोचती है कि अगर मैंने ऐसा कहा तो शायद मुझे उसकी दोस्ती से हाथ धोना पड़ेगा, और उसने जो लिख रही थी नोट, उसने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया। सी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड, अब वो सोचने लगी ओह ऐसा ही क्या, मैं सोचने लगी मैं तो पैगी की बेस्ट फ्रेंड हूँ। एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक गर्ल इन द होल रूम, और पैगी एक ऐसी लड़की है जो कि पूरे रूम में सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है। एंड पैगी कुड नॉट पॉसिबल डू एनीथिंग दैट वाज रियली रॉन्ग शी थॉट, और पैगी ऐसा कुछ गलत नहीं करेगी जो कि गलत होगा, ऐसा वो सोचती है। As for Fenda, she was just some girl who lived upon Boggin side and stood alone in the schoolyard. और रही बात बेंडा की, तो वो तो एक ऐसी लड़की है जो कि बॉगी साइड पर रहती है और स्कूल अकेले आती है। She scarcely ever said anything to anybody. The only time she talked was in the schoolyard about her 100 dresses. और वो कभी भी किसी से कुछ ज़्यादा बात नहीं करती थी, उसने वही टाइम था जब उसने बात की थी, वो भी 100 ड्रेसेस के बारे में। Maddie remembered her telling about one of her dresses, पेल ब्लू विथ कलर ट्रिमिंग्स, और मैडी को वो ड्रेस याद है जिसने उसके बारे में उसने बताया था, पेल ब्लू कलर की, और उसमें ट्रिमिंग्स मीन्स रिबन्स लगे हुए हैं। एंड शी रिमेंबर्ड अनोदर दैट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विद अ रेड सेस, और दूसरी जो उसको याद थी वो थी जंगल ग्रीन कलर की, उसमें रेड सेस मीन्स बेल टाइप का रेड कलर का लगा हुआ था। यू हैड लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट, द गर्ल्स हैड सेड इन प्रिटेंडेड एडमिरेशन। उसने उसको बताया, वो लड़कियाँ बोलती है तुम तो उसमें क्रिसमस ट्री की जैसी लगोगी, ऐसा वो अपना एडवाइस देती हैं लड़कियाँ। थिंकिंग अबाउट वेंडा एंड 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप इन द क्लोजेट, मैडी बिगन टू वंडर हु वाज गोइंग टू विन द ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट। तो वेंडा के बारे में सोचते हुए 100 ड्रेसेस के बारे में वो सारी लाइन से लगी हुई हैं, मैडी ने सोचना शुरू कर दिया कि जो ड्राइंग का कलरिंग कॉन्टेस्ट है वो कौन जीतेगा।
ऐसा वो सोचने लगती है। फॉर गर्ल्स दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ डिजाइनिंग ड्रेसेस एंड फॉर बॉयज़ ऑफ डिजाइनिंग मोटर बोट्स। तो यहाँ पे कंपटीशन हेल्ड होने वाला था। गर्ल्स के लिए था ड्रेसेस डिज़ाइन करने का और बॉयज़ के लिए था मोटर बोट डिज़ाइन करने का। प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल। लड़कियाँ बोलती हैं ये तो हमेशा की तरह पैगी ही जीतने वाली है गर्ल्स का मेडल। तो पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम। जो पैगी थी वो बाकी लड़कियों से अच्छा ड्राइंग करती थी। एट लीस्ट दैट्स व्हाट एवरीबडी थॉट। ऐसा सब लोगों का सोचना था। शी कुड कॉपी अ पिक्चर इन द मैगजीन ऑफ सम फिल्म स्टार हेड सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वॉज। वो अच्छा ड्राइंग करती थी और वो अच्छे से कॉपी भी कर लेती थी किसी अच्छा मैगजीन से कोई फिल्म स्टार की ड्राइंग को। ओह मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन। मैडी बोलती है मैं तो पक्का बोल देती हूँ कि ये कंपटीशन तो पैगी ही जीतेगी। वेल टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स देन दे हैड नो। फिर वो पैगी बोलती है देखते हैं कल टीचर अनाउंस करेगी, उसमें देखते हैं कि कौन विनर होता है। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग। मैडी एंड पैगी हरी टू स्कूल अंडर अम्ब्रेला। दूसरे दिन अब हल्की हल्की बारिश हो रही थी उस दिन। तो जो मैडी और पैगी थी वो एक ही मैडी एंड पैगी हरी टू स्कूल एंड अंडर पैगी अम्ब्रेला। तो जो मैडी और पैगी थी उस दिन जल्दी जल्दी वो लोग स्कूल आए पैगी के अम्ब्रेला के अंदर। Naturally, on a day like this, they did not wait for Vanda Petronsky on the corner of Oliver Street. तो हमेशा की तरह ओलिवर स्ट्रीट पे जो वो वेंडा का इंतज़ार करते थे उसको परेशान करने का लिए, लेकिन आज उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था, उसको इंतज़ार उसका नहीं किया था। द स्ट्रीट दैट फार फार अवे अंडर द रेल रोड ट्रैक एंड अप द हिल। और जो स्ट्रीट ओलिवर स्ट्रीट थी जगह जहाँ पे वो लोग वेंडा का इंतज़ार करते थे वो बहुत दूर रेल रोड ट्रैक पर हिल्स पर थी। लेट टू वॉगिन्स हाइट, जो कि वॉगिन्स हाइट से होते हुए आती थी। ठीक है। एनी वे दे वर नॉट टेकिंग चांसेस ऑन बीइंग लेट टुडे बिकॉज टुडे वॉज इम्पोर्टेंट। अब वो लोग आज कोई भी चांस नहीं देना चाहती थी लेट होने का, क्योंकि आज दिन था, आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट था। ठीक है गाइस, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। डू यू थिंक मिस मेसन विल अनाउंस द विनर टुडे? आस्क पैगी। पैगी बोलती है क्या तुम्हें लगता है कि आज मिस मेसन विनर्स का अनाउंसमेंट करेंगी? ओह आई होप सो द मिनट वी गेट इन, सेड मैडी। ऑफ कोर्स यू विल विन पैग। मैडी बोलती है हाँ, हम जैसे ही एंटर करेंगे वो अनाउंस करेंगे और हमेशा की तरह तुम ही जीतोगी। होप सो सेड पैगी। पैगी बोलती है ऐसा ही हो, मैं उम्मीद करती हूँ। बहुत उत्सुकता से वो बोलती है। ठीक है। द मिनट दे एंटर द क्लासरूम दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड गैस्प्ड। जैसे ही वो क्लास में एंटर हुई वो शांत हो गई। देयर वर ड्राइंग ऑल ओवर द रूम ऑन एवरी लेज एंड विंडो सिल dazzling colors and brilliant lavish design all drawn on great sheet of wrapping paper। जैसे ही उन्होंने क्लास में एंटर किया वो एकदम देखकर चुप हो गई और एकदम सरप्राइज हो गई। उन्होंने क्या देखा कि पूरे रूम में पूरी लेस पे विंडो पे ब्रिलियंट कलर्स की ड्राइंग्स लगी हुई हैं लेविश डिज़ाइन की सीट पर। और कौन सी सीट है? रैपिंग पेपर पे सारी डिज़ाइंस बनी हुई हैं ड्रेसेस की और सारे ब्रिलियंट हैं। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप। वो लोग बोलती हैं ये शायद 100 होंगी और सारी लाइन से लगी हुई थी। दीज मस्ट बी द ड्राइंग्स ऑफ द फॉर द कंटेस्ट रिवर। तो वो सोचती हैं कि शायद ये जो ड्रेस हैं ये शायद कंटेस्ट के लिए होंगी। एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विसल्ड और मर्मर्ड एडमरिंगली। सारे लोग शांत थे और वो लोग आपस में मीन्स फुसफुसाने लगे, बातें करने लगे। एज सून एज द क्लास एड असेंबल्ड मिस मैसन अनाउंस द विनर्स। जैसे ही क्लास असेंबल्ड हो गई, एक जगह शांति से बैठ गए लोग, वैसे ही मिस मैसन ने विनर्स का अनाउंसमेंट किया। क्या बोला? जैक बेकल्स हैड वॉन फॉर द बॉयज सी सेड।
कि जो बॉयज़ का विनर है वो है जैक बैकल्स। शी सेड एंड हिज डिजाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वॉज एन एग्जीबिशन इन रूम 12 अलॉन्ग विद द स्केचेस बाय ऑल द अदर बॉयज़। वो बोलती है कि जैक बैकल्स का जो आउटबोर्ड का मोटर की जो ड्राइंग डिजाइन थी वो एग्जीबिशन रूम 12 में लगी हुई है बाकी बॉयज़ के स्केचेस के साथ में। As for the girl, she said, although just 1 or 2 sketches were submitted by most, one girl and room 13 should be proud of her. वो बोलती है कि गर्ल्स में सारी लड़कियों ने 1 या 2 स्केचेस सबमिट किए हैं, लेकिन जो ज़्यादातर लड़कियों ने तो 1 या 2 स्केच सबमिट किए हैं, लेकिन एक लड़की है रूम नंबर 13 की, उस लड़की पे हमें प्राउड होना चाहिए, प्राउड फील होना चाहिए, क्योंकि यही वो दिस वन गर्ल एक्चुअली ड्रॉ 100 डिज़ाइंस, क्योंकि यही वो लड़की है जिसने पूरी 100 ड्रेसेस की डिज़ाइंस बनाई हैं। ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल, सारी अलग अलग हैं और सारी ही सुंदर हैं। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस एनी वन ऑफ द ड्राइंग इज़ वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज़। वो बोलती है उसकी टीचर कि अगर हम जज करें तो उसकी एक ही ड्राइंग उसको विनर बनाने के लायक है। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वेंडा पेट्रोन्स्की इज़ द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल। और मैं बहुत खुश हूँ ये कहते हुए कि जो वेंडा पेट्रोन्स्की है वो गर्ल्स की मेडल की विनर है। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। अनफॉर्चुनेटली वेंडा हैज़ बीन absent फ्रॉम स्कूल फॉर सम डेज एंड इज़ नॉट हेयर टू रिसीव द अपलॉज दैट इज़ ड्यू टू हर। और दुर्भाग्यवश जो वेंडा थी उस दिन स्कूल में नहीं आई थी, absent थी और कुछ दिनों के लिए, और वो उसके लिए जो अपलॉज हो रही थी, तालियां बज रही थी, वो उसको रिसीव नहीं कर पाई। लेट अस होप शी विल बी बैक टुमारो। वो लोग कहते हैं हम उम्मीद करते हैं कि शायद वो कल वापस आएगी। नाउ क्लास यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर एक्सक्यूसाइड ड्राइंग्स। फिर उसकी टीचर बोलती है कि क्लास अब तुम लोग लाइन अप होकर रूम की जो और भी सारी ड्राइंग्स लगी हुई हैं सबको लाइन बाय लाइन देख सकते हो। द चिल्ड्रन burst into applause and even the boys were glad to have a chance to stamp on the floor। सारे बच्चे एकदम बहुत तेज थे, तालियां बजाने लगे और सब लोग बहुत खुश थे। Put their finger in their mouth and whistle though they were not interested in dresses। सारे लड़के एकदम से कूदने लगे और उंगली मुंह पे उंगली रखकर सीटियाँ बजाने लगे और उनको कोई भी ड्रेसेस में इंटरेस्ट नहीं था। लुक पैग विस्पर्ड मैडी। मैडी पैगी से बोलती है देखो उधर। देयर इज दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट इजंट इट ब्यूटीफुल। उधर पे ब्लू कलर की ड्रेस है जिसके बारे में हमें बेंडा ने बताया था, क्या वो सुंदर नहीं है? ऐसा मैडी बोलती है पैगी से। यस सेड पैगी एंड हेयर दैट द ग्रीन वन बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ। तो वो बोलती है, पैगी बोलती है और उधर देखो, उधर वो ग्रीन वाली टंगी हुई है जिसके बारे में बेंडा ने हमें बताया था और मैं ऐसा सोचती हूँ कि शायद मैं ये ड्रॉ कर सकती हूँ। तो गाइस यहीं पे इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है वो ख़त्म होता है, 5th चैप्टर। और अब 6th चैप्टर जो इस चैप्टर का 100 ड्रेसेस का सेकंड पार्ट है वो अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मेरी प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएगा। तो यहीं पे ये चैप्टर दी एंड होता है एंड आई होप आप सबको समझ आया होगा। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर की।